बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। टीआरई 4 को लेकर के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। इसी महीने अधिसूचना भेजी जाएगी। 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली की भी बात जानकारी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से दी गई है। तो टीआरई 4 को लेकर के मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसी महीने अधिसूचना भेजी जाएगी। 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली का लक्ष्य हमने रखा है। तो टीआरई 4 और टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं जिनको इंतजार है और इस इंतजार को लेकर के राहत वाला बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से सामने आया है कि इसी महीने अधिसूचना भेज दी जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से, कि 5 साल में हमने लक्ष्य रखा है कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली हम करेंगे। और जो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार भी अब पूरा होने वाला है, क्योंकि इसी महीने हम अधिसूचना भी भेजेंगे। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का ये बड़ा बयान, और शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री की यही कोशिश की जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको बहुत इंतजार ना करना पड़े, उनकी जो मांगे हैं वो भी पूरी की जाए। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। शैलेंद्र, इसी महीने अधिसूचना भेजी जाएगी टीआरई 4 को लेकर के बड़ा बयान मंत्री का, क्या अपडेट आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षा विभाग से जुड़े कई सवाल थे, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल शिक्षकों की बहाली, उनके स्थानांतरण और स्कूल की समस्या को लेकर पूछे गए, जिसमें बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया सरकार की तरफ से कि इसी महीने के आखिरी में टीआरई 4 की जो बहाली है उसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही साथ स्कूल के जो भवन है, भवनों को लेकर के भी जो सवाल के कई सवाल है, जिसके जवाब में मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जहां भी जमीन उपलब्ध होगी भवन का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां स्कूल के भवन नहीं है, जमीन उपलब्ध करा करके जल्द से जल्द भवन निर्माण का जो कार्य है वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की बहाली को लेकर के जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसी महीने के अंत में टीआरई 4 को लेकर जो सूचना जारी की जाएगी और अगले 5 सालों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली भी की जाएगी। ये बड़ी घोषणा जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बिहार विधानसभा में की है। जी जिस तरीके से टीआरई 4 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इंतजार भी उनका लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अगले 5 साल का जो ये रोड मैप रखा गया है 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का, क्या लग रहा है कि सरकार इस ओर कदम भी बढ़ाएगी ताकि इस तरीके से जो अभ्यर्थी परेशान होते हैं उनकी परेशानियों को धीरे धीरे कम किया जा सके? बिल्कुल, देखिए सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक बहाली हो। कहीं न कहीं इसी को लेकर के एक बड़ी घोषणा, इसके पहले भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई, और शिक्षकों की बहाली के बाद अब टीआरई 4 की बहाली को लेकर के सरकार ने घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ आगे जो अगले 5 सालों में शिक्षकों की बहाली करनी है, लगभग उसका भी जो खाका है, रोड मैप है, वो सरकार के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से अगले 5 सालों तक तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की बहाली बिहार में की जानी है। और माना जा रहा है कि जब ये बहाली हो जाएगी उसके बाद जो शिक्षकों की समस्या है, बहाली और स्थानांतरण संबंधी, वो समाप्त होने की उम्मीद है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका शैलेंद्र। 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है, और हम लोग इसी महीने टीआरई 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं। और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की, और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ टीआरई 4 का भेजने में, चूंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं, और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार टीआरई 4 होते ही समाप्त हो जाए।